हाय फ्रेंड, वेलकम टू ट्वेल्व डॉक्टर। आज का हमारा टॉपिक है टाइफाइड। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए हम जानते हैं पूरी डिटेल से। देखिए, टाइफाइड को एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं, तो हमें इसको जान लेना है कि टाइफाइड को एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका टाइफाइड का पैथोजन क्या होता है उसे जान लेते हैं। टाइफाइड का पैथोजन अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी में केवल एक दिया है, सैल्मोना टाइफी बस। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते तो सैल्मोना टाइफी ए और सैल्मोना पैराटाइफी बी भी इन्हें बोला जाता है। इनका जो साइट होता है अटैक करने का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैक करते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरियल डिजीज है टाइफाइड, हमें ये जान लेना है। अब इनके आते हैं ट्रांसमिशन पे, क्योंकि उनको पैथोजन पता चल गया। अब ट्रांसमिशन देखते हैं। तो ट्रांसमिशन इसका होता है फीको ओरल रूट, यानी हमारे ओरल मतलब माउथ और एनस के थ्रू भी इनका ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, और कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि जूठा खाना या खराब खाना और पानी की वजह से भी ये होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं इनके साइन और सिम्टम क्या है, क्योंकि हमें ट्रांसमिशन पता चल गया, पैथोजन पता चल गया, तो अब साइन और सिम्टम के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो साइन सिम्टम में पहला है एब्डोमिनल पेन, इसे स्टमच पेन भी बोलते हैं। सस्टेन्ड फीवर होता है, एनसीईआरटी में डाटा दिया है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो लगातार फीवर रहेगा इसमें, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, वीकनेस होगा और कॉन्स्टिपेशन होगा, ये इसके सिम्टम है। लेकिन अगर इस सिम्टम को हम इग्नोर करते हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो हमें लेटर स्टेज में क्या होता है, इनिशियल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, क्योंकि इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का परफोरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, हमें पैथोजन पता चल गया, ट्रांसमिशन पता चल गया, सिम्टम पता चल गया, सारे सिम्टम आ रहे हैं। तो कैसे हम कंफर्म करें कि ठीक है हमें टाइफाइड है या नहीं है। तो इसको कंफर्म करने के लिए इसका टेस्ट होता है, उसे विडॉल टेस्ट बोलते हैं। तो जो टेस्ट से कंफर्म होता है उस टेस्ट को विडॉल टेस्ट बोलते हैं, यानी टाइफाइड का टेस्ट का नाम विडॉल टेस्ट है, हमें याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट में, क्योंकि हमें सिम्टम पता चल गया, तो अब हम और अगर हम विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो अब हमें ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट में पहला क्या है, देखिए पहला क्या है, एंटीबायोटिक विथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड के। क्योंकि एंटीबायोटिक देंगे तो बैक्टीरिया किल होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं, उनको बचाने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और के भी हम देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या देंगे, एनाल्जेसिक, क्योंकि एनाल्जेसिक जानते हैं पेन किलर है, तो एब्डोमिनल पेन होता है, इसलिए हम एनाल्जेसिक भी देंगे। ठीक है, और उसके बाद से एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि हमें फीवर भी आ रहा है, तो इसलिए फीवर को बचाने के लिए एंटीबायोटिक देंगे। और MgSO4 इसलिए देंगे क्योंकि हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जिसकी वजह से लूज मोशन होगा। और जो हमारा वीकनेस है, इसको हम बढ़िया से खाना खाएंगे तो ये अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब चलिए एनसीईआरटी में एक क्लासिकल केस ऑफ टाइफाइड दिया, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, ये एक मैरी मेलोन नाम की लेडी थी, जो एक कुक थी, प्रोफेशनल कुक थी। इनका एक रेस्टोरेंट था, जो ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर यानी जूठा खाना या गंदा खाना खिलाती थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को टाइफाइड हो गया। ठीक है, तो इन्हीं का नाम बदल के बाद में टाइफाइड मैरी कर दिया गया। एक मतलब समझिए कि उन पर तंज कसा गया, क्योंकि इनकी वजह से टाइफाइड का ट्रांसमिशन पहली बार हुआ है। ठीक है, अब चलिए टैब वैक्सीन, जो टाइफाइड का वैक्सीन जो छोटे समय में बच्चों को दिया जाता है, उसका नाम होता है टैब वैक्सीन। टैब का फुल फॉर्म अगर जानना हो तो टी मतलब टाइफाइड, ए मतलब वैक्सीन, मतलब सैल्मोना टाइफी ए, और बी मतलब सैल्मोना पैराटाइफी बी, इसको बोलता है। इसको जो हमारी वैक्सीन है जो टाइफाइड में दिया जाता है, उसको टैब वैक्सीन बोला जाता है। तो इस वीडियो में यही तक था, हमें उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।